बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ला शानहू के लिए और दुरूद पाक आका दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अरशद महमूद, चेयरमैन डब्ल्यू ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़। हस्बे मामूल आज का ज़रूरी मैसेज। आज का जो ज़रूरी मैसेज है, जैसे मैं पहले बताता हूँ, ये भी मुझे ऐसा ही अहम लगता है कि इसको सिर्फ कर लिया जाए तो आप अपने बिज़नेस में कामयाब हो जाएंगे। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के मुल्की हालात हैं, जो पाकिस्तान की इकानमी है, उसमें आप अपने बिज़नेस को कैसे कामयाबी से चला सकते हैं। इस वक्त जो मुल्की हालात हैं उसमें आपकी सबसे पहले जो डॉलर डिस्पैरिटी है, जो डॉलर हमारा जिस रेट पे पहुंच चुका है, वो दूसरा जो काइबर रेट है, जो बैंकों का सूद का रेट है, काइबर रेट उसे कहते हैं हम बिजनेस की लैंग्वेज में, वो इतना बढ़ गया है कि अब और किसी बिजनेस में आपको इतनी प्रॉफिट ही नज़र नहीं आएगी जितना कि अगर आप अपने पैसे बैंक में रख लें। अभी तो इसको बड़ा अच्छे तरीके से एक इस्लामिक चादर भी इसके ऊपर डाल दी गई है। ठीक है, अगर मुफ्ती साहबान ने इसको जायज़ करार दिया है तो इसके ऊपर मेरे पास कोई राइट नहीं है कि मैं कमेंट करूँ, और करना चाहिए इसको। और तीसरा जो है, आपके जो यूटिलिटीज़ के रेट हैं, स्पेशली बिजली, गैस, इनके रेट जो है, उनकी वजह से जो बिज़नेस के ऊपर अफेक्ट आया है, ये 3 चैलेंजेस हैं। एक आपका डॉलर रेट है, दूसरे आपके यूटिलिटीज़ हैं, तीसरा आपका काइबर रेट है। और एक और भी बहुत बड़ा चैलेंज है इन 3 के अलावा, डॉलर रेट चेंज होने से जो बैंक्स में जो बिज़नेस इंपोर्ट बेस्ड है, जो पहले रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, फिर उन्होंने उसके बाद उसके मैन्युफैक्चरिंग करनी है या फर्दर वैल्यू एडिशन करनी है, और उसके बाद उसको पाकिस्तान मार्केट में अवेलेबल करना है या एक्सपोर्ट करना है, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त बैंक्स जो हैं वो एलसीज प्रॉपरली टाइमली ऑपरेट नहीं कर रहे। तो ये हमारे चैलेंजेस हैं। इसमें आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, और इसमें आज जो खुसूसन मेरा टॉपिक होगा वो होगा कि आप अपने बिजनेस के जो की इंडिकेटर्स, की फोकस्ड एरियाज हैं, वो लिखें कि वो कौन से हैं, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि मैंने कहाँ पे फोकस करना है। तो जो 3 मैं समझता हूँ बिजनेस के की इंडिकेशन एरियाज होते हैं या फोकस्ड एरियाज होते हैं, वो 3 हैं। पहले तो सबसे पहले वो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आपकी न्यू डेवलपमेंट है, न्यू प्रोडक्ट है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑन न्यू प्रोडक्ट। ये आपका फर्स्ट की जो है वो इंडिकेटर एरिया है आपके बिजनेस की सक्सेस का। दूसरा आपकी सेल्स है, और तीसरा आपकी कास्ट है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इस वक्त ये तीनों एरियाज बैडली इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जब हर कोई बंदा अपने बिजनेस को लेकर परेशान है पाकिस्तान में, तो मैं इन तीनों के ऊपर तो बात अभी नहीं कर रहा, आज सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, वो है कि आप अपनी कास्ट को कम करने के लिए सबसे ज़रूरी बात लंबी हो रही है, सबसे ज़रूरी बात क्या करेंगे? सबसे ज़रूरी बात क्या करेंगे? वो ये करेंगे कि आपने अपनी यूटिलिटीज़ को कम करना है। अपने यूटिलिटीज़ को कम करने में जो सबसे बड़ा चंक है आपका, वो इस वक्त है इलेक्ट्रिसिटी की। इस वक्त आपने रिप्लेसमेंट पे जाना है, और आपने उसकी जगह पे बगैर सोचे समझे सोलर पे चले जाना है। पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा इशू है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि उन्होंने IMF के साथ जो एग्रीमेंट कर लिया है, उसमें अब आपको वो ऐड नहीं मिलेगी, क्योंकि अब इनको अपनी बिजली जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बेचनी है। इन्होंने IMF के साथ कुछ इसके हदफ जो है वो एग्री किए हैं कि हम बिजली से इतनी इनकम जो है, इतने रेवेन्यूज जनरेट करेंगे। तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मजबूरी है, उन्होंने तो अब ये ऐड कभी नहीं देंगे कि बिजली बचाओ अपने लिए, कौम के लिए। अब ये ऐड नहीं आएगी। अब जो है, अब वो मजबूर कर रहे हैं कि आप बिजली इस्तेमाल करें, सोलर को भी इनडायरेक्टली डिस्करेज कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी कि आप
इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आप ये करें, जो भी आपका एग्रीमेंट है, आप जैसे इनडायरेक्टली कोशिश कर रहे हैं कि बिजली बिके, आप इनडायरेक्टली कोशिश ये करें कि आपकी स्पेशली इंडस्ट्री बिजनेस जो है वो अल्टरनेट एनर्जी पे आ जाए, सोलर पे आ जाए, और कोई इंटरनेशनल बड़ा लोन लेके जिसका काइबर रेट बहुत कम होता है किसी भी इस्लामिक बैंक से जो इंटरनेशनल इन सिचुएशंस को डील करते हैं, तो आप इंडस्ट्री को लो रेट के ऊपर जो है सोलर लगाने की इजाज़त दी जाए, घरों में सोलर लगवाएं और स्पेशली फोकस करें इंडस्ट्री को अल्टरनेट एनर्जी सोलर की मिल जाए ताकि उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो आपका लोकल जो रेट है प्रोडक्ट का या प्राइस है, इन्फ्लेशन है, उसके ऊपर भी ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। आपकी महंगाई कम होगी, बिजली का रेट कम होगा तो आप रोजाना बैठ कर डिस्कस कर रहे होते हैं कि महंगाई कैसे करनी है, आपकी बिजली की कंजम्पशन कम होगी, आपकी बिजली का रेट, स्पेशली इंडस्ट्री को जब अपनी बिजली वो पैदा करने की पोजीशन में होंगे, उनके पास सस्ती बिजली होगी, उनका बिजली का बिल जो है जिस फैक्ट्री का 20 लाख आ रहा था उसका 50 लाख आ गया, जिसका 50 लाख आ रहा था 1 करोड़, 1 करोड़ वाले 2 पे, 10 करोड़ वाले 20 करोड़ पे चले गए। तो अब वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में डायरेक्टली ऐड हो जाता है और जिसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ती है। तो मेरी दरखास्त होगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि आप कोई ना कोई ऐसा फिनोमिना डेवलप करें, ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप करें कि आप सोलर एनर्जी के लिए, सोलर प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेशनल लोन लेके अगर खुद अफोर्ड नहीं कर सकते तो इंडस्ट्री को, बिजनेसमैन को इसमें सब्सिडाइज करें, इसमें फेवर करें, इसमें सपोर्ट करें। और अगर ये गवर्नमेंट नहीं भी कर सकती तो जो बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो खुद से इसको फोकस करके जब आपकी अपनी एनर्जी होगी तो आप की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी सोलर लगाने से, और इसका आप स्टडी करेंगे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस बात को। अच्छा, मैं ये ज़रूरी बात बता दूं कि मैं कुछ सुनी बात नहीं कर रहा होता। आई माई सेल्फ एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, जैसे मैं बताता हूँ कि मैं चेयरमैन डब्ल्यू ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हूँ, स्टार्टर में बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, और अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ पाकिस्तान में फार्मा इंडस्ट्री में डबल डिजिट में अगर किसी की फैक्ट्रियाँ हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे ग्रुप की हैं। तो मैं जो बात आप लोगों से कर रहा होता हूँ वो बड़ी प्रैक्टिकल होती है, वो मेरी ज़िंदगी की लर्निंग है जो मैं आपसे शेयर कर रहा होता हूँ और अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा होता हूँ। तो आप लोग उस बात को डेफिनेटली सीरियस लिया करें। अच्छा, सुन के बात को अगर किसी ने उसके ऊपर अमल नहीं करना ना, तो वो कल पहले भी मैंने एक मैसेज में रिकॉर्ड कराया था, अगर एग्जीक्यूशन नहीं है तो इन्फॉर्मेशन इज मल्टीप्लाई बाय 0। आपकी इन्फॉर्मेशन का, नॉलेज का आपको कोई फायदा नहीं है। आपने इम्प्लीमेंट करना है, आज ही करना है। आप अपने बिजनेस में सबसे जरूरी चीज जो है वो आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसको कम करने के लिए आपने अपने बिजली के अल्टरनेट प्लान पे चला जाना है। इसमें पाकिस्तान का भी फायदा है, आपका बिजनेस का भी फायदा है, और जब बिजनेस में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो आप ही ग्रो कर सकते हैं। अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगी तो आपका बिजनेस भी ग्रो नहीं करेगा, पाकिस्तान भी ग्रो नहीं करेगा, आपकी एक्सपोर्ट भी ग्रो नहीं करेगी। एक्सपोर्ट को ग्रो करने के लिए बहुत सारे और जहाँ पे काम करने हैं वहाँ पे आपने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी कम करके हमें रीजनली कंपेटिटिव करना है ताकि हम इंडिया और बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकें। इस बात को आप ज़हन में रखें। और काइबर रेट जब बढ़ता है, मैं दूसरी बात, आखिरी बात करके क्लोज करता हूँ, तो बिजनेस एक्टिविटी स्लो हो जाती है। लोग अपना बिजनेस से जो है वर्किंग कैपिटल को भी निकाल के, ये पैसे निकाल के बैंक में रख देते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी जो काइबर रेट ज़्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, तो सब लोग जो है वो क्या करते हैं, फिर बैंक में पैसे चले जाते हैं। अब बैंकों बेचारों को भी मुसीबत पड़ी हुई है कि अब लोन किसको दें, इतने महंगे रेट के ऊपर कोई लोन लेने के लिए तैयार नहीं, और जो पैसे जमा कराने वाले हैं अब उनकी लेने लगी हुई है। तो मेरी पूरी कौम से ये दरख्वास्त है कि हम मिन हैसुल कौम इन क्राइसिस से निकलने के लिए अपना अपना रोल अदा करें और अपने बिजनेस में कामयाब, अपने बिजनेस को करने के लिए कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें, अपनी सेल्स को बढ़ाएं। सेल्स को बढ़ाने का तरीका मैं पहले बता चुका हूं, तो अभी आप कास्ट को कम करें। कास्ट को कम करना ही बहुत बड़ी की जो ये वर्किंग एरिया है, की फोकस एरिया है आपके बिजनेस का, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। आखिरी फिर मैं यही एडवाइस करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अपनी यूटिलिटीज के रेट को कम करें। अपने बिजली का अल्टरनेट सोलर है, सोलर लगाएं। मैं कुछ सोलर के बिजनेस को किसी के कहने पे प्रमोट नहीं कर रहा, मैं जो आपका अपना बिजनेस है उसकी तरक्की के लिए बात कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।